ॐ रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। श्रद्धेय आत्मीय स्वजन सुधीजन समस्त सनातन धर्म के उपासक, बहुत गौरव का विषय है कि हमारे इस भारत भूमि में, भारतवर्ष में, हमारे राष्ट्र में भगवान श्री राम के धाम में पुनः राम राज्य की स्थापना होने जा रही है। कई सैकड़ों वर्ष से हमारे भगवान श्री राम एक टेंट में थे, जो हम सभी सनातनी हिंदुओं के लिए बहुत ही शर्म का विषय था, बहुत ही लज्जा की बात थी। लेकिन अब गर्व का समय आया है। भगवान श्री राम पधारने जा रहे हैं, रामलला की प्रतिष्ठा होने जा रही है। सभी के मन में बहुत उत्साह है, बहुत आह्लाद है, बहुत ही आनंद है। इसी आनंद की कड़ी में मैं आचार्य कमलेश मिश्र आप सभी के लिए राम जी के विषय में, राम के बारे में, राम की महत्ता के बारे में, राम के राज्य का क्या गुण धर्म स्वभाव प्रभाव है, इसके बारे में छोटी सी चर्चा लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि 22 जनवरी 2024 में भगवान राम की उनकी नगरी में अयोध्या धाम में फिर से पुनर्प्रतिष्ठा हो रही है। यद्यपि जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे भगवान कण कण को जानने वाले हैं, हर रूप हर भाव में इस प्रकृति में ब्रह्म स्वरूप विद्यमान हैं। लेकिन भगवान धर्म की स्थापना के लिए समय समय पर अपना रूप धारण करते हैं, अपना अवतार लेते हैं। मानव समाज के उत्थान के लिए, मानव जीवन की पद्धति पुनर्प्रतिष्ठित हो, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब व्यक्ति अपने मानवीय मूल्यों से भटकता है, तब तब भगवान अनेक रूप से शरीर धारण करके, रूप धारण करके, अवतार धारण करके हमें मार्गदर्शन करने आते हैं। हम भगवान श्री राम का जो अवतार हुआ है, इसी कड़ी में हुआ है। भगवान का जन्म नहीं है, भगवान का प्राकट्य है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। मातृत्व भाव को पूरा करने के लिए, कुल की मर्यादा को बचाने के लिए, मान मर्यादा की स्थापना के लिए भगवान श्री राम का प्रकट हुआ है। और भगवान अनेक प्रकार की लीलाओं के माध्यम से समस्त मानव समाज के लिए बिना किसी भेदभाव के हम सब को अपने जीवन को और ज़्यादा उन्नत बनाने के लिए, यह मानव जन्म सफल बनाने के लिए भगवान ने संदेश दिया है। खुद भगवान उन पद चिन्हों पर आम जनमानस के बीच में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अपने गुण और लीलाओं का दर्शन कराया है। भगवान का दिव्य स्वरूप, भगवान की दिव्य लीलाएं, भगवान का जो राज्य है, भगवान जिसे हम राम राज्य कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, वहाँ कोई भी कभी दुखी नहीं था। आज हमारा यह जो संवैधानिक युग है, इसमें हमारे मानव समाज के लिए अनेक प्रकार की बहुत समुचित व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इसका समुचित अनुपालन नहीं है, जिसके कारण से आम जनमानस अनेक प्रकार के दुखों से दुखित है। ऐसा जब राम राज्य की स्थापना होगी, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रतिष्ठित होंगे, तब जितने भी दुष्ट बुद्धि वाले हैं वो भी सुधर जाएंगे। जब उनको
नीति नियम संवैधानिक रूप से हो, आध्यात्मिक दृष्टि से हो, वैदिक दृष्टि से हो, धार्मिक दृष्टि से हो, ये सभी राम राज्य में पूर्ण नियम लागू होता है। सभी उसका समुचित पालन करते हैं। हमारे यहाँ पर अभी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जितने तंत्र हैं, बाह्य जो शासन प्रशासन का तंत्र है, वह आम जनमानस को बहुत ज़्यादा शोषण करने वाला है, आम जनमानस को दिग्भ्रमित करने वाला है। आम जनमानस के हित और कल्याण में अधिकतर कार्य नहीं होता है। लेकिन भगवान राम राज्य की जब स्थापना हो जाएगी, तब संभवतः हनुमान जी की कृपा से सनातन में जितनी भी विपरीत परिस्थितियां आई हैं, जो दुष्ट जन हैं, जो सनातन विरोधी हैं, जो वैदिक विरोधी हैं, जो प्रकृति विरोधी हैं, जो भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारते हैं, उन सभी का या तो सर्वनाश हो जाएगा या भगवान के शरण आएंगे तो भगवान उनको अपने शरण में माफ करके अपना लेंगे। जो भगवान के चरणों में हमेशा प्रीति रखते हैं, भगवान उनसे कभी दूर नहीं जाते हैं। वह हमेशा इस स्तुति के माध्यम से अपने परिवार का, अपने कुल का, अपने पूर्वजों का कल्याण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। ऐसा प्रार्थना करके हमेशा हम अपनी उपस्थिति भगवान के श्री चरण कमलों में, चरण शरण में उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। और ऐसा करने से हम भगवान के हमेशा रक्षा कवच में रहेंगे। जय जय सिया राम।